हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 की चैप्टर 13 की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 12 है, अज्यूम दैट ईच बॉर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी अ बॉय और अ गर्ल। इफ अ फैमिली हैज टू चिल्ड्रन, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल गिवन दैट एट लीस्ट वन इज अ गर्ल। ठीक है, तो एक हमें अज्यूम करना है कि जो चाइल्ड के बॉर्न होने की प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है। वो इक्वल है क्योंकि या तो बॉय बॉर्न होगा या तो गर्ल बॉर्न होगी। दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है। इफ़ अ फैमिली हैज़ टू चिल्ड्रन, यदि एक फैमिली है जिसके दो बच्चे हैं, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर द गर्ल्स। हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताना है, क्या फाइंड करना है कि वो दोनों ही गर्ल होंगी। और गिवन क्या दिया हुआ है, एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, उनमें से एक तो गर्ल है, ये गिवन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा। अगर हमें दो बच्चे हैं तो दो बच्चे या तो दोनों बॉय हो सकते हैं, ठीक है, ये हम लोगों ने कल भी पढ़ा था, या तो दोनों बॉय हो सकते हैं या तो छोटा वाला बॉय बड़ी वाली गर्ल हो सकती है। जो आगे लिखा है वो छोटा है, ठीक है, या तो छोटी वाली गर्ल बड़ा वाला बॉय हो सकता है, या तो दोनों ही गर्ल हो सकती है। ठीक है, यही चार प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो सैंपल स्पेस में यही चार एलिमेंट आएंगे। फिर हमें ई इवेंट कौन सा होता है जो हमें फाइंड करना होता है। तो फाइंड हमें क्या करना है, दैट बोथ आर गर्ल्स, ये हमें फाइंड करना है। तो बोथ आर गर्ल्स, तो यहाँ पे एक ही है, इसी में दोनों गर्ल्स है, तो ये वाला इवेंट आ जाएगा हमारा ई में। और एफ क्या होता है, जो हमें गिवन यानी जो हमें दिया रहता है। ठीक है, तो गिवन दैट क्या दिया हुआ है, एटलीस्ट वन इज अ गर्ल। तो एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, एटलीस्ट में कौन सा केस आता है, जिसमें कम से कम एक लड़की हो। ठीक है, कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा दो भी हो सकती है, और लेकिन जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि कम से कम एक बोल रहा है। ठीक है, तो एक हो सकती है, दो हो सकती है, लेकिन जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, और तीन तो हो ही नहीं सकती क्योंकि दो ही बच्चे हैं। ठीक है, तो एफ इवेंट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, जिसमें कम से कम एक गर्ल हो। तो इसमें तो दोनों बॉय हैं, तो ये तो आ नहीं सकता, ये आएगा क्योंकि इसमें एक गर्ल है, ये भी आएगा क्योंकि इसमें एक गर्ल है। ठीक है, और ये भी आएगा क्योंकि कम से कम एक तो दो भी हो सकती है। ठीक है, तो ये भी आ जाएगा। तो एफ इवेंट में आ गए तीन एलिमेंट। हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑकर्ड, हमें ये फाइंड करना है। तो ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, तो यहां से, अरे सॉरी, ई यूनियन लिख दिए, ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, तो यहां से ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड कर लेते हैं। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा, ई इंटरसेक्शन एफ आएगा इन दोनों में से जो एलिमेंट कॉमन रहेगा। तो यहाँ पे एक ही एलिमेंट कॉमन है, ये जी जी वाला। ठीक है, तो ये आ जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ में। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ में एक ही एलिमेंट है तो वन आएगा, और सैंपल स्पेस में फोर है तो फोर, तो वन अपॉन में फोर, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो एफ में कितने एलिमेंट है, थ्री एलिमेंट है, तो थ्री, और सैंपल स्पेस में फोर, तो ये हो गया 3/4। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑकर्ड। तो ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, यानी कि 1/4 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यानी कि 3/4। ठीक है, ये होता है, तो 4 से 4 कट जाएगा और क्या आ जाएगा, 1/3। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।